question of current affairs 12 October 2021 on Select Effort. And if you are new to the channel, please don't forget to subscribe the channel. And if you're preparing for any exam like Bank, PO, RRB, SSC, CHSL, PCS, you can mail us at selecteffort@gmail.com. And if you want to indulge in the conversation with us, you can enter into the Telegram group and the link is given over here. You'll get many FOTs over there to boost your competition, confidence and knowledge. So don't waste time. Follow us in Telegram and do like, share and subscribe the video. And for now, let's begin. Okay, the first question. Which country is jointly participating with India in joint company level military training exercise अजय वॉरियर? अब ये अजय वॉरियर नाम करके एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है जिसमें जॉइंटली पार्टिसिपेट कर रही है इंडिया के साथ कौन सी कंट्री? इज इट यूके, इज इट रशिया, इज इट बांग्लादेश और इज इट यूएसए? And your answer is UK. The 6th edition of India-UK Joint Company Level Military Training Exercise Ajay Warrior was commenced at चौबाटिया, उत्तराखंड. अब ये उत्तराखंड में चौबाटिया जिले में हो रही है और ये 6th एडिशन है इंडिया और यूके की ट्रेनिंग एक्सरसाइज का, राइट? Next question. Name the lowest hydroelectricity project that will run in Arunachal Pradesh. ये lower hydroelectricity project है. ये अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट होने वाला है. अब इसका नाम क्या है? नागांव हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, लखीमपुर लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट या डिब्रूगढ़ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट? एंड द आंसर इज बी. दोस्तों, सुबनसिरी लोअर हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है. ये बिगेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है which has been undertaken in India so far and is run of river scheme on river सुबनसिरी. तो ये जो सुबनसिरी है ये एक नदी है, ये इसके ऊपर बनेगा. The project is located near North लखीमपुर. ये नॉर्थ लखीमपुर के पास लोकेटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अब ये लखीमपुर अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर पर पड़ता है. यहाँ से जो सबसे नजदीक रेल हेड है वो है नागांव और सबसे पास में जो एयरपोर्ट पड़ता है वो डिब्रूगढ़ का पड़ता है, इसको लीलाबारी भी बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. वेयर डिड द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज विल बी बिल्ट? अब ये जो है ये पंबन ब्रिज है. ये देखियो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज. ये ऐसे उठेगा और ये पैसेज अलाउ करेगा शिप्स वगैरह को. तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में या आंध्र प्रदेश में? तो ये है तमिलनाडु में. ऑलरेडी पंबन ब्रिज है वहां पे, बट दिस इज न्यू पैम्बन ब्रिज. रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्रपोज न्यू पैम्बन ब्रिज रामेश्वर, तमिलनाडु. अब उन्होंने ये न्यू पैम्बन ब्रिज जो है प्रपोज किया है, जो इंडिया फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज होगा, जो कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक तैयार हो जाएगा यूज करने के लिए. 2 किलोमीटर लॉन्ग है ये और ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि 104 साल पुराना है उसको रिप्लेस करेगा, जिसको कि पैम्बन ब्रिज के नाम से जाना जाता है. ये जो है ये न्यू पैम्बन ब्रिज है, राइट? इस ब्रिज की स्ट्रेच जो होगी वो 63 मीटर्स होगी और इसको वर्टिकली अपलिफ्ट किया जाएगा स्मॉल शिप्स को पैसेज देने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, राइट? जान लेते हैं थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में दोस्तों. इसकी कैपिटल है चेन्नई. चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जो कि अभी बने हैं. बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजावुर में है, बहुत बड़ा टेम्पल है. मीनाक्षी टेम्पल के बारे में सब जानते हैं, बहुत ही कलरफुल है. विवेकानंद रॉक मेमोरियल यहीं पर बना है. विवेकानंद से रिलेटेड एक चीज, एक मंदिर मेमोरियल, और ये जो है सागर के बीचों बीच बना है दोस्तों. बैम्पर डांस यहाँ का बहुत ही अच्छा फोक डांस है जो कि एक्चुअली मंदिर के अंदर परफॉर्म किया जाता है. बहुत सारी लेडीज हैं, गर्ल्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. दिया जला के लैंप जला करके उसके किनारे पे डांस करते हैं उसके इर्द गिर्द. और लॉर्ड कृष्णा के साथ जो गोपियां
थी, तो वो जो रास लीला होती थी उसको डिपिक्ट करता है ये डांस। सत्यमंगलम लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु, जो कि टाइगर रिजर्व है, राइट। ये रहा पैम्बन ब्रिज रामेश्वरम का, न्यू पैम्बन ब्रिज इसी के पास बनेगा। ये है मीनाक्षी टेम्पल, ये है बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, बिग टेम्पल मैंने जो बताया। ये है टाइगर रिजर्व सत्यमंगलम, राइट। दोस्तों तमिलनाडु बहुत ही अच्छा स्टेट है और इसके बारे में जानने के लिए और कई बातें हैं। अगर आप कुछ जानना है और आप उत्सुक हैं जानने के लिए और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो हमारी ऑलरेडी वीडियो है इसी चैनल पे तमिलनाडु से रिलेटेड, आप जाइए उसे जरूर से देखिए, आपको पसंद आएगी। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज टर्न द ग्रेट थंब ब्लू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? अब ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से, अक्टूबर 10 यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सो द आंसर इज बी, 10 अक्टूबर। अब ये क्यों मनाया जाता है? ये इस तरफ आपका अवेयरनेस खींचने के लिए बनाया जाता है कि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, एंड एडवोकेसी अगेंस्ट सोशल स्टिग्मा। जो स्ट्रेस है, सोशल स्टिग्मा है, उसके लिए। और इस बार का जो थीम था मेंटल हेल्थ डे का, वो था मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसलिए दिन मनाया जाता है मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयरनेस जागरूक करने के लिए लोगों को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी 2021? अब ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी, ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन इसका थीम क्या था? लाइफ इज लिविंग, मेक इट हैपन, डोंट क्विट, फेस द रियलिटी, डोंट क्विट, आई कैन डू इट, वुमेन सेंटेंस टू डेथ इन इनविजिबल रियलिटी। दोस्तों इसका आंसर है डी, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, नेवर माइंड, ये है डी, वुमेन सेंटेंस टू डेथ इन इनविजिबल रियलिटी। The World Day Against the Death Penalty is observed every year on 10th October, and the theme for 2021 is Women Sentenced to Death and Invisible Reality, right? Next question, who created history by winning silver medal in Women World Wrestling Championship 2021? अब ये एशियन विमेन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है बेसिकली। तो गीता कुमारी फोगाट तो ये नहीं है, बबीता कुमारी फोगाट भी ये नहीं है। अब बची अंशु मलिक या श्रेया मलिक, तो दोस्तों ये है अंशु मलिक। जी हाँ दोस्तों, at the 2021 Asian World Wrestling Championship, Indian wrestler Anshu Malik created history as she became the first Indian women finalist at the World Championship and also the first female player from India to claim a silver medal. इनको silver medal मिला। She lost to Helen Louise Meroli in Oslo, Norway in the gold medal bout. तो लुइस जो है, हेलेन लुइस जो है वो जीती हैं गोल्ड मेडल, और अंशु मलिक जीती हैं सिल्वर, और सरिता मोर जो कि इंडिया की हैं, सरिता मोर जीती हैं ब्रोंज मेडल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the vaccine drive started by the Maharashtra government from 8th to 14th October? अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8 से 14th अक्टूबर तक एक वैक्सीन ड्राइव चालू किया है, उसका नाम क्या है? इसमें लिखा ही हुआ है मिशन कवच कुंडल अभियान, तो गैस करना इजी होगा, इट्स बी, मिशन कवच कुंडल, राइट। The state government of Maharashtra has launched a special COVID-19 vaccination drive named as Mission Kavach Kundal, जो कि 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रन करेगा। This drive is in line with center target of reaching 100 crore vaccinations mark till 15th October. इसका टारगेट है कि 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ वैक्सीनेशन तक पहुंचना है, इतनी वैक्सीनेशन हमें देनी है, राइट। Next question, which country has topped the Henley Passport Index 2021? अब दोस्तों ये है क्या? एक्चुअली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है जिसके थ्रू पता चलता है कि कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा लोकप्रिय है टूरिज्म वगैरह के लिए। तो आपका ऑप्शन है जापान एंड सिंगापुर, जर्मनी एंड साउथ कोरिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, ब्राजील एंड मेक्सिको, और इसका आंसर है ए, जापान एंड सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कंट्रीज को
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे नंबर 1 की पोजीशन मिली है। इंडिया रैंक स्लिप्ड बाय 6 प्लेसेस, इंडिया यहाँ पे 6 प्लेस से नीचे गया। पिछले साल वो 84 पे था, इस साल 90 पे है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, विच लिस्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट। Japan and Singapore hold the first rank on the passport index. The index covers 227 destinations and 199 passports. Right? Next question. By which name did UNESCO launch its 2021 State of Education report? Right? अब यूनेस्को ने अपनी 2021 की स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च करी है। उसका नाम क्या है? क्या ये एजुकेशन पॉलिसी के नाम से लॉन्च करी है, क्या ये टीचर्स इन क्लासरूम के नाम से लॉन्च करी है, क्या एजुकेशन एट डोर स्टेप, या फिर नो टीचर नो क्लास के नाम से रिपोर्ट की है? तो आपका आंसर है डी, नो टीचर नो क्लास। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टीचर्स डे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया भी था, 5 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को लॉन्च इट्स 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट SOER फॉर इंडिया, नो टीचर नो क्लास। राइट? ये देखिए छोटी सी बच्ची ने क्या कमाल किया है। हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप? क्या ये मनु भाकर है, क्या ये नाम्या कपूर है, क्या ये ऐश्वर्या प्रताप सिंह है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। ऐश्वर्या प्रताप सिंह को भी ISSF जूनियर में गोल्ड मेडल मिला था। या फिर नन ऑफ दीज? ये बॉयज कैटेगरी में था, ये गर्ल्स कैटेगरी में है। मनु भाकर नहीं है, ये है नाम्या कपूर। तो बी इज द आंसर। ISSF Junior World Championship, Namya Kapoor has won the gold medal in the 25-meter pistol event. Manu Bhaker has won 3 gold medals so far at this JWSC, right, Junior World Shooting Championship. Manu Bhaker अपने 3 गोल्ड मेडल ले चुकी है। नाम्या कपूर का ये पहला गोल्ड मेडल था। राइट? Which 2 famous things of Kerala have been given GI tag recently? अब केरला की 2 मशहूर चीजें हैं, इनको GI टैग मिला है, वो क्या है? अब यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, ऑप्शंस गिवन है, कुटियाटूर मैंगोज एंड एडोर चिलीज। सो द आंसर इज सी, बोथ। इन दोनों को मिला है GI टैग 10 अक्टूबर को। राइट? जानते हैं केरला के बारे में थोड़ा दोस्तों। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, CM है यहाँ के पिन्नेरी विजयन। स्टेट बटरफ्लाई है यहाँ की मालाबार बैंडेड पीकॉक। दोस्तों ये बहुत सुंदर है बटरफ्लाई, इसलिए मैंने इसको डाला है, मैं आपको दिखाऊंगी। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है यहाँ पे, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है। लीस्ट करप्ट स्टेट है एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे। वर्ल्ड्स ओनली टीक म्यूजियम जो है वो यहीं पर है, नीलांबर में। इदुक्की डैम जो है एशिया का पहला आर्च डैम है, यहीं पर है, केरला। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है कि रिचेस्ट टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, रिचेस्ट वन, वो भी यहीं पर है। ये है दोस्तों इदुक्की डैम जो मैंने बताया था आर्च शेप में। राइट? ये है पीकॉक बैंडेड बटरफ्लाई जो मैंने बताई थी, बहुत सुंदर है। ये है पद्मनाभम टेम्पल जो कि पूरा गोल्ड से बना है। राइट? दोस्तों और भी बहुत कुछ है केरला के बारे में जानने के लिए, जैसे कि मैं पहले भी कहा है, आप जाइए हमारी वीडियो देखिए, इसी चैनल पर अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड प्लीज टर्न द ग्रे थंब ब्लू। Now next question, who has topped the Forbes India rich list for 2021? And undoubtedly this is Mukesh Ambani. So the D will be answer. हमेशा की तरह हर लिस्ट में the Reliance Industries Limited chairman Mukesh Ambani has topped the Forbes India rich list for 2021 released. The list ranks India's 100 richest Indians और जिसमें मुकेश अंबानी टॉप पे थे हमेशा की तरह। Which company took over Air India? Air India को किसने टेक ओवर किया है? तो आपको पिक्चर देख के समझ में आ ही रहा होगा, ना ये रिलायंस है ना ये इंडिगो है, ये है टाटा। अब एक्चुअली टाटा ग्रुप द progenitor of the Air India airline reclaimed it nearly 60 years. Reclaimed it. ध्यान से देखिए, nearly 60 years after it was nationalized. अब टाटा सन्स ने इसको बिड किया 180 बिलियन में for the government's 100% stake in Air India founded by JRD Tata in 1932. ये एक्चुअली JRD टाटा जहांगीर रतन जी, दोदा भाई
टाटा जी ने 1932 में फाउंड किया था, तो अब ये दोबारा से इन्होंने बिड करके इसको वापस ले लिया है। What is the name of the web portal started by GOI, that is Government of India, to enhance cooperation for sustainable development? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है तो उसके लिए एक वेब पोर्टल स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसका नाम क्या है? सस्टेनेबल फ्यूचर। यू कैन अचीव फ्यूचर, वेल्थ इज फ्यूचर, या वेस्ट टू वेल्थ। यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, तो ये है डी, वेस्ट टू वेल्थ। The Government of India has launched a web portal called Waste to Wealth to enhance cooperation for sustainable development through economy and community participation. ये वेब पोर्टल इसलिए बनाया गया क्योंकि ताकि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, साथ ही साथ कम्युनिटी भी जो है पार्टिसिपेट करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसआई? आईएसआई का न्यू डायरेक्टर जनरल बना है, वो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, लेफ्टिनेंट जनरल हामिद, तारिक बाजवा, या फिर इकबाल हैदर? एंड योर आंसर इज ए, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जो कि ये हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दैट इज आईएसआई, इन प्लेस ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल हामिद। हामिद पहले थे, हामिद की जगह पे बने हैं नदीम अंजुम, राइट? Who has been appointed as the first Directorate General of Ordnance Directorate? अब ये Ordnance Directorate के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं पहली बार? क्या ये नदीम अंजुम है? नहीं, इसके बारे में तो हमने अभी पढ़ा। हिना रब्बानी खार, ये भी नहीं है। ये एक्सटर्नल मिनिस्टर्स है मेरे ख्याल से पाकिस्तान की। ER शेख, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, एंड योर आंसर इज सी, ER शेख, राइट? ER Sheikh has assumed charge as first Director General of the Ordnance Directorate. It is the successor organization of the Ordnance Factory Board, right? Next question. Which renowned personality of Pakistan, also known as father of Pakistan's nuclear bomb, passed away on 10th October? ये अब्दुल कादिर खान थे, शेख बिलाल सईद थे, मोहम्मद रफीक तरार थे, या फिर मोइन कुरैशी थे? तो ये हैं ए, अब्दुल कादिर खान, जिनकी पिक्चर ये है। He passed away on 10th October, right? इनकी एज थी 85. Next, Dash is a floral festival celebrated every year for 9 days in Telangana, right? तो ये है फुलवारी, या फिर दुर्गाष्टमी, या भातुकामा, या फिर सिंदूर खेला। अब देखिए, सिंदूर खेला बंगाल का फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा के टाइम पे खेला जाता है। फुलवारी तो दुर्गाष्टमी तो हम सबको पता ही है, तो इसका आंसर है सी, बातुकामा। जी हाँ दोस्तों, ये सारी लड़कियां यहाँ पे लेडीज सब भाटुकामा मना रही हैं। 9-day फ्लोरल फेस्टिवल हैज बिगन इन तेलंगाना। द भाटुकामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दुर्गा नवरात्रि। नवरात्रि मनाया जाता है, यानी कि इन दिनों मनाया जाता है, इसीलिए तेलंगाना में शुरू हो चुका है। Bathukama festival begins on the day of Mahalaya Amavasya and the festival continues till 9 days ending on the day of Durgashtami. जिस दिन दुर्गाष्टमी होगी उस दिन ये खत्म हो जाएगा, right? Yes friends, this is the end of the session. Thanks for listening me so patiently. I hope you like the video, and if you like it, please turn the great thumb below. As I always say, do not forget to share the video. Do not forget to comment. Keep commenting because your comment keeps us motivating. So yeah, you'll hear me day after tomorrow. Till then, bye bye. Take care of yourself and your loved ones. Nina saying sayonara.